अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ सीडी सेक्टर B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और आप लोगों के लिए एक 10 मरले का घर यहाँ पर लेकर आया हूँ। वो मेरे प्यारे भाई की जिनका बजट 4.5-5 करोड़ के राउंड अबाउट है और सीडी के सेक्टर D12 V11 की तरफ भागते हैं, तो मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि उनके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन B17 है। एक तो सीडी सेक्टर में आता है और दूसरा जिस बजट में वो सीडी में 3 से 4 मरला घर देखते हैं, उस बजट में सीडी में आपको 10 मरले का घर मिलता है। अगर आप स्ट्रीट देखें ना, तो ये मुकम्मल तौर पर आबाद डेवलप स्ट्रीट है। और ये भी नहीं कि ये नए सराउंडिंग में जितने घर हैं नए बने हुए, सराउंडिंग के जितने घर है पुराने बने हैं। पुरानों से क्या मतलब है कि ये सारा एरिया आबाद है, यहाँ पर फैमिलीज रह रही है। 40 फुट की आप लोगों को कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिल जाती है। मैं आगे जाकर आप लोगों को साथ साथ फीचर बताता जाऊँगा कि इसके साथ ये साथ में अकेडमी है, बिल्कुल यानी कि बच्चों को पढ़ाने वाली अकेडमी है, स्कूल, कमर्शियल एरिया, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताता हूँ। अगर घर का फ्रंट एलिवेशन आप लोग देखते हैं ना, तो आप लोग को स्टोन वर्क इसके फ्रंट एलिवेशन पे मोस्टली देखने को मिलता है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप लोगों को ये मिलता है कि यहाँ पर ना बारिश ना धूप कोई भी चीज़ इसको डैमेज नहीं कर सकती। घर का जो मेन एंट्रेंस है अगर आप लोग देखें तो वो स्लाइडिंग गेट में आप लोग के पास आ जाता है। अगर मेन पोर्च की बात करें तो यहाँ पर टफ टाइल्स के साथ पोर्च को डिज़ाइन किया गया है। 3 छोटी गाड़ियाँ और 2 बड़ी गाड़ियाँ जिस तरह की SUV या 4x4 बल्कि वो भी 3 आ सकती है, क्योंकि एक गाड़ी आप लोग ये सामने अकोमोडेट कर सकते हैं और 2 गाड़ियाँ खुली डुली आप लोग यहाँ पर इस मेन पोर्च में अकोमोडेट कर सकते हैं। आप लोग अगर स्ट्रीट से इसकी हाइट देखें तो अच्छी खासी इसकी हाइट है। अब मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ, थ्रू और मैं आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ। स्क्रीन पर आप लोगों को डिमांड शो हो चुकी होगी। अगर इस घर का आप लोगों ने फिजिकली टूर करना है तो उसके लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आप लोग कहा कि ये ट्रोटाइन मार्बल के छोटे छोटे टुकड़े पीसेस लगे हुए हैं, और चूंकि मैं डे लाइट में शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है कि आप लोग को यहाँ पर जो है फोकस लाइट ऐसा सच समझ में ना आ रही हो, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर फोकस लाइट्स का यूज़ भी किया गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर तार का यूज़ किया गया, उर्दू में तो यही कहते हैं, अंग्रेजी में मैं लफ्ज़ भूल गया हूँ, फॉर सिक्योरिटी इंसेंटिव, तो इसकी भी इंस्टॉलेशन हुई हुई है। अगर सीलिंग डिस्प्ले की बात करें तो सिंपल सी डिसेंट सी यहाँ पर आप लोगों को सीलिंग देखने को मिल जाती है, जो कि ओल्ड ट्रेडिशनल डिज़ाइन में किया जाता है। मैं आप लोगों को एक्सेस से समझा देता हूँ। अपर पोर्शन की जो एक्सेस है वो यहाँ पर सेपरेट इसलिए दी जाती है क्योंकि यहाँ पर रेंटल वैल्यू आप अच्छे जनरेट कर सकते हैं, यानी कि 10 मरले के एक पोर्शन आराम से 45 to 50,000 तक आप लोग रेंट जनरेट कर सकते हैं। ये दो जो प्लेसेस है यहाँ पर आप लोग अपनी पेंटिंग को डाल सकते हैं। ये आप लोगों के पास टॉल हाइटेड बड़ी बड़ी विंडोज़ आ गई। यहाँ पर ये होगा कि आप लोगों के पास लाइट इनलेट सोर्सेज बहुत अच्छा है, क्रॉस एयर वेंटिलेशन आप लोगों के पास अच्छी खासी आ जाती है। हम अपना विजिट शुरू करते हैं इसके जो लॉबी एरिया यहाँ से स्टार्ट कर दें तो द मोमेंट आप लोग अंदर एंटर होते हैं आप लोगों के पास हर एक चीज़ मर्ज दिखाई देती है। मिसाल के तौर पर ये कि आप लोगों के पास ऐसा कोई सेपरेशन नहीं हुई। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप लोग चाहें तो अपर पोर्शन आप लोग सेपरेटली जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, या आप लोग के पास मेन एक्सेस है, यहाँ पर आप लोग शीट लगा दें। शीट आप लोगों ने लगा दी तो अपर पोर्शन आप लोगों का टोटली सेपरेट हो जाएगा। पाउडर रूम यह देना चाहिए था लेकिन अभी तक नहीं दिया। इसको फिलहाल के तौर पर मैं एज अ स्टोर एरिया ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर फिर आप लोग पाउडर रूम डिज़ाइन कर लीजिएगा अपने लिए। आप लोग के पास ग्रेनाइट में स्टेयर्स दी गई हैं जो कि अपर पोर्शन को कनेक्ट करती है। मैं ये करूँगा, बल्कि मैं और आप दोनों मिलकर ये करेंगे। अगर ये दोनों पोर्शन सेम हुए, डबल यूनिट हाउस है, इतना तो मुझे पता है, यानी कि हर एक पोर्शन में एक फैमिली एडजस्ट हो सकती है। तो ये करेंगे कि इस पोर्शन पे हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं और अपर पोर्शन को या तो स्किप कर देंगे या जल्द से जल्द देख लेंगे। तो इस वाले पोर्शन को आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है, समझना है। फ्लोर पे आप लोग के पास वाइट टाइल्स है विद ब्लैक बॉर्डर, नॉर्मल टाइल यूज़ की गई है। अगर तो मैं आप लोगों को टीवी लाउंज का व्यू दिखाऊँ कंबाइन, तो टीवी लाउंज आप लोगों के पास अच्छा खासा स्पेशियस है, यानी जो सेंटर वाली वॉल है जो कि आप लोगों को सेपरेट कर रही है आप लोग के ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज को, फिलहाल के लिए ओपन है, जिसकी वजह से आप लोगों को एक स्पेशियस सी लुक देखने को मिल जाती है। अगर तो आप लोग चाहें यहाँ पर भी आप लोग कर्टन्स इंस्टॉल कर दें तो ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों का सेपरेट हो जाएगा। ड्राइंग रूम की बात करते हैं तो आप लोगों के पास स्पेशियस साइज है ड्राइंग रूम की। आप लोगों के पास टॉल हाइटेड विंडो आ जाती है, उसके बाहर ग्रिल का यूज़ किया है सिक्योरिटी इंसेंटिव के लिए। स्लाइडिंग में विंडो है ताकि क्रॉस एयर वेंटिलेशन आप लोगों के पास अच्छी खासी हो। यहाँ पर अगर वुड की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पर दीवार का वुड यूज़ किया गया जो कि अच्छा सॉलिड वुड कंसिडर किया जाता है। अगर कंबाइन व्यू यहाँ से देखते हैं आप लोगों को तो अगेन आप लोगों को एक स्पेशियस सी लुक देखने को मिल जाती है। राइट साइड पे आप लोगों का मीडिया वॉल इंस्टॉल किया गया है जो कि फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कंसील्ड है, यानी कि दीवार के अंदर फिक्स अप किया गया है। अक्सर औकात अगर आप लोग देखते होंगे तो ये वाली शीट इस तरह बाहर निकली हुई होती है, लेकिन ये कंसील्ड है। तो मीडिया वॉल के लिए जो स्पेस है वो बड़ी अच्छी आप लोगों को लुक प्रोवाइड करेगी। जब आप लोग यहाँ पर अपनी LCD या LED लगाएंगे तो होगा ये कि आप लोगों के पास ये बिल्कुल राउंड अबाउट में एक ही साइज़ में आ जाएगा, तो लुक आप लोगों को अच्छी मिलेगी। नीचे आप लोगों के पास दराज वाली स्पेस आ जाती है और ग्रे कलर में आप लोगों का जो मीडिया वॉल है उसको डिज़ाइन किया गया है। अगर सीलिंग डिस्प्ले की बात करें तो नॉर्मल सी डिसेंट सी सीलिंग आप लोगों के पास की गई है। आप लोगों के पास बिल्कुल सामने बहुत खूबसूरत हैंगिंग लैम्प या आप लोग इसको शैंडिलियर कह लें वो लटकाया गया है, जो आप लोगों की लुक को इन्हांस कर देता है। अकोमोडेशन को समझ लेते हैं। आप लोगों के पास आ गया आप लोग का गेस्ट रूम या बेडरूम नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, आप लोग के पास आता है किचन
उसके बाद आप लोग का बेडरूम नंबर 2 और बेडरूम नंबर 3, यानी कि इसके ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम लोग बेडरूम्स की टूर स्टार्ट करें तो ये बेडरूम नंबर 1 है। इसको मैंने गेस्ट रूम एज इसलिए लिया क्योंकि अक्सर औकात फैमिलीज़ में बहुत मतलब कि छोटे छोटे उन लोगों ने सर्वेंट्स रखे हुए होते हैं, तो वो यहाँ पर उनको अकोमोडेट कर सकते हैं या फिर इसको गेस्ट रूम डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि आप लोग के पास आप लोग के मेहमान वगैरह आ गए तो जो फैमिली में फीमेल्स होंगी वो यहाँ आ जाए सीधा सीधा, और जो मेल्स होंगे वो आप लोग ड्राइंग रूम में उनको एडजस्ट कर लें। साथ में बाथरूम दिया गया, तो इसको एज अ प्रॉपर बेडरूम के तौर पर डिज़ाइन करना भी जो है ना वो गलत नहीं होगा, आप लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, टॉप टू बॉटम टाइल वर्क का यूज़ किया गया। एग्जॉस्ट वेंटिलेटर, वेंटिलेशन के लिए आप लोगों के पास टॉल हाइटेड विंडो आ जाती है, आप लोगों के पास मिरर आ जाता है जिसमें आप लोग अपना रिफ्लेक्स देख सकते हैं। नीचे आप लोग के पास वैनिटी डिस्प्ले, वाइट कलर का सिंक है, और यहाँ पर आप लोग के पास स्टाइलो का इंग्लिश का मोड आ जाता है। तो ये आप लोग के पास जो बाथरूम डिज़ाइन किया गया है साइज़ में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है इस कंपेयर तो बाकी बेडरूम्स की, मुझे इस तरह लगता है। बाकी बेडरूम्स की तरफ मूव करते हैं, ये वाला बेडरूम देखते हैं, देन इसके बाद हम मूव करेंगे किचन की तरफ। अब ये मेरा ख्याल में मास्टर बेडरूम है, क्योंकि इसका साइज़ अगर मैं आप लोग को 1 अटैम्प्ट में दिखाऊं आप लोग इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये घर B17 के ब्लॉक बी के अंदर लोकेटेड है, और B17 का ब्लॉक ए और बी ये दोनों सीढ़ी के अंडर आते हैं, और वेल नॉन है, वेल डेवलप्ड है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत ब्लॉक B17 का अगर कोई है तो यही ब्लॉक है, और सबसे ज़्यादा आबाद अगर कोई ब्लॉक है तो ये ब्लॉक है। अच्छा, ये जो आप लोग के पास है ना, आप लोग के पास ड्रेसिंग स्पेस आ गई है, यहाँ पर भी आप लोग अपनी मिरर इंस्टॉल कर सकते हैं, और लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास अलमारियाँ वार्डरोब आ गई हैं जिसमें आप लोग अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं। बैक साइड पे आप लोग को ओपन स्पेस छोड़नी पड़ती है सोसाइटी के बायलास के मुताबिक, तो इसको आप एज ए लॉन्ड्री एरिया के तौर पर डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ये वाले बाथरूम ज़्यादा स्पीशियस लगते हैं। अब यहाँ का अगर आप इंग्लिश कमोड देखें तो मास्टर का है, लेकिन बहुत यूनिक है, यानी कि ये डिज़ाइन कर्व शेप में आप लोगों ने बहुत कम देखा हुआ होगा। शावर एरिया की तरफ आते हैं तो आप लोग को यहाँ पर जो है ना डिफरेंट शावर्स के साथ शावर एरिया डिज़ाइन किया गया है, और यहाँ की जो वैनिटी डिस्प्ले है वो थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू जो इससे पहले हमने बाथरूम देखा। और अगर साइज़ की बात करें तो बाथरूम का साइज़ फॉर श्योर उस बाथरूम से बड़ा है जो कि इससे पहले हमने देखा था। आगे बढ़ते हैं, किचन की तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं। तो क्या ज़बरदस्त आप लोगों को 10 मरले का किचन देखने को मिल जाता है। नॉर्मली अगर आप लोग गौर करें 10 मरला में 3 बेडरूम कोई नहीं देता, 2 बेडरूम दे देते हैं, और किचन को जो है ना वो एक कमरे से बढ़ाकर एक किचन दे देते हैं, यानी कि ग्राउंड फ्लोर पे 2 बेडरूम्स और अपर पोर्शन पे भी 2 बेडरूम। लेकिन यहाँ पर किचन के साइज़ को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया गया, और यहाँ पर आप लोग के पास 3 बेडरूम की फैसिलिटी भी आ गई। टॉल हाइटेड विंडो, लेकिन ये होनी वहाँ पर चाहिए थी, लेकिन बहरहाल आप लोग के पास सिंक एरिया आ गया। नल बड़ा प्यारा लगा हुआ है, ठीक है, पानी फिलहाल नहीं आ रहा, लेकिन इस घर में पानी की कोई कमी नहीं है। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है, होब आ जाता है, उसके ऊपर HS का आप लोग के पास बड़ा सा जो है ना वो हुड आ जाता है, जो कि आप लोग स्टीम धुआं भाप वगैरह को सकिन करेगा। आप लोगों के पास मैं एक आध दराज खोल कर दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को स्पेस का आइडिया हो जाए। अगर किचन में टाइल की बात करें, फ्लोर पे वाइट टाइल्स है, सिंपल सी सीलिंग है, फैन के लिए आप लोग के पास स्पेस दे दी गई है। 24/7 यहाँ पर बोरिंग वाटर की फैसिलिटी आप लोग को, यानी कि पानी मिल जाता है। आप लोग को 24/7 यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लाइट मिल जाती है। स्वी गैस के मीटर के लिए अप्लाई कर दिया गया, तो इंशाल्लाह जब तक आप लोग आएंगे डील आप लोगों के साथ फाइनलाइज होगी तो वो इंशाल्लाह स्वी गैस को इंक्लूड करेगी। अच्छा, ये वही बैक साइड की ओपन स्पेस है जो मैं आप लोग को उस बेडरूम से दिखा चुका हूँ, और ये आप लोग के पास प्रॉपर आप लोग का ड्रेसिंग स्पेस आ जाता है। अगर आप लोग चाहें तो ये दीवार की सीट में एक डोर लगा दें तो आप लोग का जो ड्रेसिंग स्पेस है बाथरूम के साथ मर्ज हो जाएगा, और एक स्पेशियस आप लोगों को लुक देखने को मिलेगी। बाथरूम ये वाला भी बहुत खूबसूरत है, प्यारा है। रेन शावर तो नहीं, लेकिन अलबत्ता शावर की फैसिलिटी यहाँ पर आप लोगों के पास अच्छी खासी है। तो आप लोगों के पास जी आ गया बहुत खूबसूरत वैनिटी डिस्प्ले। अच्छा, दोनों में मिरर एक ही साइज़ के, लेकिन फ़र्क है कि वहाँ पर मिरर को यूँ लगा दिया था, यहाँ पर यूँ लगा दिया, तो बस दोनों में फ़र्क है। ये बाथरूम भी होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा। अब ग्राउंड फ्लोर पे हम लगा चुके हैं 8 से 9 मिनट। तो मेरा आपसे वादा था कि अगर अपर पोर्शन एग्जैक्टली सेम हुआ तो मैं आप लोगों को टेरेस दिखाऊंगा, और देन हम मूव करेंगे इसके सेकंड फ्लोर की तरफ, यानी कि इसके अपर पोर्शन की तरफ। तो चलते हैं अपर पोर्शन की तरफ। अच्छा जी, आते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। और फर्स्ट फ्लोर में मैं सबसे पहले उस एरिया की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को टेरेस ज़रा दिखाना चाहता हूँ। ये आप लोगों के पास टेरेस स्पेस है जो कि आराम से एक बच्चे इसमें क्रिकेट भी खेल सकते हैं। ये आप लोगों के पास कवर अप है, यानी कि बारिश वगैरह में आप लोग यहाँ पर इस तरफ आ जाएं, और अगर बारिश वगैरह में आप लोग के नहाने का दिल करे तो ये ओपन टू स्काई टेरेस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अब मैं आप लोगों को सराउंडिंग ज़रा दिखाना चाहता हूँ। इसके रूफ टॉप पे जब हम जाएंगे मारगाला हिल्स का हमें बड़ा प्यारा व्यू देखने को मिलेगा। और बाय द वे ये सामने वाला घर देख रहे हैं येलो में, ये घर भी फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। ऊपर आप लोगों को लिंक शो हो रही होगी, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये येलो वाली घर की वीडियो भी जो है ना वो प्ले हो जाएगी। अच्छा, आप लोग के पास अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये देखें भाई लगा हुआ है DB पे। अल्लाह खैर करे, चोरी ना कर रहा हो बस।
स्ट्रीट अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास तकरीबन 40 to 50 फीट की स्ट्रीट है, सराउंडिंग सारा आबाद है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो डेवलपमेंट आप लोग सराउंडिंग में देख रहे हैं ना, ये सारी पुरानी है, फॉर सेल वाली नहीं है। एक एक घर में फैमिलीज रह रही है, मैं भी ज़्यादा फोकस करके दिखा नहीं सकता हूँ। स्ट्रीट दोनों एंड से एक्सेसिबल है, वहाँ से भी ओपन है और इस साइड से भी ओपन है। इसकी बैक साइड पे कमर्शियल एरिया वगैरह है, उस तरफ मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कोशिश करें वीडियो को लाइक करें। इससे ज़्यादा में मोटिवेशन मिलेगी कि हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा घर लेकर आते जाएँ। अब मुझे जितना लग रहा है, यानी कि वो गेस्ट रूम हो गया जो हम देख चुके हैं, तो इसको नहीं देखेंगे। 2 बेडरूम उसी डिज़ाइन पे, इवन दो कि आप लोगों के पास टीवी लाउंज के अंदर जो आप लोग का मीडिया वाले वो भी सेम है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। अगर आप लोगों ने अपर पोर्शन को सही तरीके से समझना है तो आप लोग क्या करें कि ग्राउंड पोर्शन की वीडियो दोबारा देख लें, क्योंकि डबल यूनिट है, जीरोक्स कॉपी है। दोनों भाइयों में या दोनों बहनों में जो एक घर लेंगे आपस में लड़ाई ना हो, तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग सच नहीं की गई है। टेरेस जो एक न्यू थिंग थी वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। आई होप सो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी अपर पोर्शन की। अब हम चलते हैं सीधा इसके रूफ टॉप की तरफ। हाँ जी, तो रूफ टॉप की तरफ आते हैं। इसके छत की तरफ फ्लोर को चिप्स के जरिए से डिज़ाइन किया गया है, जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि बारिश में सेम या लीकेज नहीं होगी। कंक्रीट में आप लोगों के पास ये डबल टैंक है, अच्छा जो एक नहीं है, देखिए ज़रा बहुत बड़ा जो है ना आप लोगों के पास कंक्रीट में वाटर टैंक आ गया। ये जगह आप लोगों के पास लॉन्ड्री एरिया के लिए तैयार करनी थी, लेकिन शायद तैयार नहीं की गई। सामने वाले पीछे घर बना हुआ है, यानी कि मैं डेवलपमेंट अगर आपको दिखाऊं, इस साइड पे घर बना हुआ है, इस साइड पे घर बना हुआ है। सोलर तो माशाल्लाह से लोगों ने लगाए हुए हैं, तो आप लोगों के पास सोलर के लिए भी अच्छी खासी स्पेस है। यहाँ से आप लोगों को माइटी मार्गला हिल्स का व्यू देखने को मिलता है, बड़ा खूबसूरत, बड़ा एस्थेटिक सा। और दिस कैन बी द ऑप्शन फॉर योर फैमिली टू बाय दिस। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसके बाद मैं अंग्रेजी में भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग मुझे बताएं, ये वाला घर अगेन फॉर सेल के लिए अवेलेबल है। अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी, ऊपर आप लोगों के पास से लिंक शो हो चुकी होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास ये वीडियो प्ले हो जाएगी इस घर की। तो इस घर की डिमांड आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो चुकी है कि होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अपना घर सेल आउट करना है तो उसके लिए भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।